स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th में सेकंड चैप्टर कंप्यूटर में देखेंगे जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ अ कंप्यूटर। मींस कंप्यूटर की रचना किस प्रकार हुई। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें आपको पता है कि 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और आपका जो सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट ही कंप्यूटर का मेन पार्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पाया जाता है। इसी में एनाटॉमी ऑफ अ कंप्यूटर जो है इसमें आपकी रचना है, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स कवर होंगे। मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बैटरी, पावर सप्लाई यूनिट, मेन मेमोरी क्या होता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझेंगे, हार्ड डिस्क को समझेंगे, डिस्क ड्राइव्स को समझेंगे और आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहले हम देख लेंगे मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं जो सीपीयू से जुड़े होते हैं, और मदरबोर्ड इन सभी को एक साथ जोड़कर रखता है। मींस ये कंप्यूटर का माइंड है, मदरबोर्ड है, यही सारी चीजों को एक साथ जोड़कर रखता है। नेक्स्ट है आपका बैटरी। जब भी आपने देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर जिनके पास भी है वो देखेंगे, अगर आप बहुत दिनों बाद कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फिर भी आपको टाइम और डेट हमेशा सेट हुई मिलती है। वो किस कारण से होती है? क्योंकि जो आपका सिस्टम यूनिट में जो बैटरी डली हुई रहती है वह उसी के कारण से आप टाइम और डेट एक्सेस कर पाते हैं, देख पाते हैं। इस घड़ी को डायरेक्ट करंट मिलता है किस सिस्टम यूनिट में, बैटरी के थ्रू। नेक्स्ट आता है पावर सप्लाई यूनिट। जैसा कि हमें पता है कि हर डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है ऑलमोस्ट। जैसे मोबाइल है, आप कह दें चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, अगर चार्ज नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। यदि आपका टेलीविजन है, यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वह वर्क नहीं करेगी। आपका फैन, लाइट मींस इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी डिवाइस चलना पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से कंप्यूटर भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क नहीं करती है। ठीक है, क्लियर। इसमें पावर सप्लाई यूनिट रहती है। एक जो पर्सनल कंप्यूटर रहता है, आपका पीसी है, उसमें नॉर्मली 5 वोल्ट से 12 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी रहती है, तभी वह वर्क करता है। जो कि आपको पावर सप्लाई यूनिट उस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है जिससे कंप्यूटर चलना पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेन मेमोरी। कंप्यूटर की मेन मेमोरी उन सारे इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस को असेंबल इकट्ठा करके रखता है जिसकी मदद से कंप्यूटर वर्क करता है। इसी मेन मेमोरी में 2 मेमोरीज रहती हैं। फर्स्ट है रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और इसी में सेकंड है रीड ओनली मेमोरी है। तो फर्स्ट हम देख लेंगे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में प्रेजेंट में आप वर्क कर रहे हैं वह सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस उसमें स्टोर रहता है, सुरक्षित रहता है। ये मेमोरी सीपीयू का पार्ट रहती है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट रहती है। इसमें आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। उसी में नेक्स्ट आ जाता है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसमें डेटा केवल आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर फंक्शनैलिटी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशंस को सिर्फ स्टोर करता है, जिन्हें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है। इसे आप प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ये पीसी से जुड़े विभिन्न अनेक प्रकार के उपकरणों को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका, इसी में आप समझेंगे सीपीयू के आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिनमें है फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, सेकंड है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, थर्ड है मेन मेमोरी। इसी में आप देख लेंगे नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है जिसमें मेमोरी स्टोरेज रहता है। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज यूनिट है। हार्ड डिस्क में डेटा और इंस्ट्रक्शंस आप बड़ी कैपेसिटी, बड़े पैमाने पर स्टोर करके रख सकते हैं। डिस्क ड्राइव्स का आप यूज सीडी रोम का, सीडी में रोम या फ्लॉपी डिस्क में जमा आंकड़े में जमा आपका जो डेटा है उनको पढ़ने और लिखने के लिए डिस्क ड्राइव्स का यूज किया जाता है। लास्ट आपका आ जाता है आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट
क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी एक छोटी सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आपका रजिस्टर्स, कैपेसिटर और मेनली ट्रांजिस्टर से तीन पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। इसे चिप भी कहा जाता है। आईसी को क्या भी कह के पुकारते हैं? चिप्स कहकर पुकारते हैं। इसी के टू टाइप्स होते हैं, एक है लॉजिक चिप्स और एक है मेमोरी चिप्स। लॉजिक चिप्स जो लॉजिकल जो डेटा है उसे स्टडी करता है, एंड मेमोरी चिप्स जो आपकी मेमोरी से रिलेटेड है वो चिप्स आपको रीड करता है। इसी के साथ आपने कंप्यूटर की जो रचना एनाटॉमी है वो आपने रीड किया। आपने इसमें मदरबोर्ड को जाना, बैटरी, पावर सप्लाई यूनिट, मेन मेमोरी क्या होता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव एंड लास्ट आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स क्या होता है। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी प्रॉब्लम है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे जो कि आप लिख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।